जब फैसले समझ से बाहर लगने लगे तो अपने मन के कक्ष में ईश्वर को बिठा लेना, क्योंकि जहाँ इंसान की सोच रुक जाती है वहीं से ऊपर वाले की योजना शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़ी बात कही है, कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। आज की कहानी आपको यही बात बहुत गहराई से समझा देगी। एक व्यक्ति ऑफिस से रात करीब 9:30 बजे अपने घर जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह घर पहुंचा तो तेज सिर दर्द शुरू हो गया। घर में कोई नहीं था। बीवी बच्चे नानी के यहाँ गए हुए थे। दवाई घर से नहीं मिली तो सोचा पास की दुकान से ले आता हूँ। गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर जा चुका था। उसने एक रिक्शा वाले को रोका। रिक्शा वाला मंदिर के पास रहता था। सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रास्ते में उस व्यक्ति को लगा कि रिक्शा वाला बहुत परेशान है, तो उसने बताया 2-3 दिन से बुखार है, सिर दर्द करता है, लेकिन दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। बस भगवान से यही कहता रहता हूँ कि आप ही देख लेना। दवाई की दुकान पर जैसे ही पहुँचते हैं, उस व्यक्ति ने अपने लिए भी दवाई ली और रिक्शे वाले के लिए भी। फिर याद आया कि खाना भी चाहिए। रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना लिया और रिक्शे वाले के लिए भी एक पैकेट पैक करवा लिया। घर पहुंचकर उसने रिक्शे वाले को 100 रुपये दिए, दवाई दी और खाना भी दिया, और दवाई कैसे लेनी है ये भी उसको समझा दिया। ये सब सुनकर रिक्शे वाला रोने लगा। बोला, मैं भगवान से कह रहा था कि कोई मेरी मदद कर दे। आज भगवान ने आपको अपना दूत बनाकर भेजा है। मैं छोले भटूरे खाने की बहुत दिनों से इच्छा कर रहा था और आपने वही दिला दिया। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करता है। अब दूसरी कहानी माधवराज जी महाराज की। वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। भगवान के सच्चे भक्त थे। किसी ने ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। कहते थे मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। एक बार माधव दास जी बहुत बीमार पड़ गए। इतनी कमजोरी आ गई कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। लोग सेवा करना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भगवान स्वयं सेवक बन गए। जब भगवान ने अपने भक्त की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान एक सेवक के रूप में आए। उन्होंने नहलाया, खिलाया, दवाई दी, सेवा की। धीरे धीरे माधवदास जी ठीक होने लगे। जब उन्होंने होश आया तो पहचान गए ये तो स्वयं प्रभु हैं। भगवान बोले, तुम्हारा प्रारब्ध था, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन 15 दिन की बीमारी थी, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आज भी ये लीला, आज भी जगन्नाथपुरी में हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। मंदिर के पट बंद रहते हैं। काढ़े और औषधियों का भोग लगाया जाता है। भक्त उसी प्रेम भक्ति की निशानी है। तो दोस्तों, अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है तो भगवान कभी रिक्शे वाले की शक्ल में, कभी सेवक की शक्ल में, तो कभी किसी अनजान इंसान की शक्ल में आपके पास जरूर आएंगे। बस जरूरत है विश्वास की। और एक बार फिर वही बात कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि नाम नहीं आपकी मिसाल दुनिया याद रखे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।